एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने दो अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है पर इसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। आप लोग स्पर्म्स की रेस में पैदा होते या ना होते इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक बार जो पैदा हो गया उसका इस धरती से जाना तय है। तो इसके बारे में बात करने से घबराना क्यों? लेकिन तब क्या हो जब आपको कोई आपकी डेथ की डेट ही बता दे। जी हाँ गाइस, इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ये दावा करती है कि वो आपकी कंडीशंस को जान के आपकी एग्जैक्ट डेथ की डेट बता सकती है। उस वेबसाइट का एड्रेस है www.deathclock.org। देखिए, वैसे तो सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। पर कमजोर दिल वाले प्लीज उस वेबसाइट पे ना जाइएगा। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस वायरल जोड़ी का नाम है सचेत एंड परंपरा। कौन कौन जानता है सचेत और परंपरा को? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। मैं इससे पहले तक नहीं जानता था और देखो इनके हम लोग गाना गाया करते थे। मतलब सचेत का तो गाना डेली हम लोग गाया करते थे और हमें पता भी नहीं था कि वो सचेत का गाना है। धमाका कर रखा है इंटरनेट पे। अगर आप लोग नहीं जानते हो भैया देखो जाके यार, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं ये दोनों के दोनों। वो हस्बैंड वाइफ हैं ये और बहुत दिन से सचेत का तो गाना हम लोग गाते ही थे। वो बेख्याली वाला बार बार लिखते सर गाना गाओ। कौन सा वाला? बेख्याली। ये बेख्याली गाना एक्चुअली सचेत ने गाया। मतलब पता था मुझे पर यही वो सचेत है ये नहीं पता था। मतलब इतना बढ़िया गाता है ये नहीं पता था। तो अमेजिंग जोड़ी है, जाके यार एक बार इनके गानों को चेकआउट करो यार। मतलब ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स कहाँ हैं हमारे पास, है ना। अरिजीत के बाद अगर किसी की आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब लगती है तो वो सचेत है। सचेत एंड परंपरा काफी वायरल हो गए हैं इन दिनों में, है ना। एंड आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्मपत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्सर किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर कोई उसका परिचित दूसरा इंसान उसके बच्चों को गोद ले लेता है और उन्हें पालता पोसता है, ऐसा सेम व्यवहार आपको गिलहरियों में भी देखने को मिलेगा। गाइस, गिलहरियों में भी अगर किसी एक गिलहरी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उसे पालती पोसती है। सेम बिहेवियर जैसे कि इंसानों में होता है, वैसा ही बिहेवियर गिलहरियां भी शो करती हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अपनी आसपास की समस्याओं को सुलझाने में और नए नए इनोवेशंस करने में भारतीय युवा किसी से कम नहीं है और कुछ ऐसा ही कर दिखाया चेन्नई के अरुण प्रभु ने। गाइस, अरुण प्रभु ने अपने एक ऑटो यानी कि 3 व्हीलर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया जिसमें जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गाइस, जैसे ही आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने अरुण प्रभु की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ भी की और उसके साथ साथ महिंद्रा की पिकअप और बोलेरो को इसी तरह से मॉडिफाई करने का अवसर भी दिया। गाइस, आपको अरुण प्रभु की यह कलाकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।